नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है वैभव। और दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे क्वेरी की है कि फॉग लैंप्स अगर हमें अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाने हो, सिर्फ ब्रीजा की बात नहीं है, किसी भी गाड़ी में अगर इंस्टॉल करवाने हो तो वो कौन से करवाने चाहिए। एलईडी करवाने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, या फिर हैलोजन करवाने चाहिए। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है, सबसे पहला कंफ्यूजन ये आता है कि अगर मान लो आपको कंपनी से जो है आपकी गाड़ी में फॉग लैंप्स इंस्टॉल होके नहीं मिले हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पे अब जो बात शेयर करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करना। हमेशा माना ये गया है कि जो आपकी हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प्स के अपोजिट आपकी लाइट जो है वो फॉग लैंप्स की होनी चाहिए। उसका एक बड़ा सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। मैंने गाड़ी ली थी तो मेरी गाड़ी में हेलोजन हेडलैम्प्स थे। हेलोजन हेडलैम्प्स होने के बाद में मैंने जो अपनी गाड़ी में फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाए वो एलईडी लाइट वाले, वाइट लाइट वाले इंस्टॉल करवाए, ताकि अगर मान लिया कहीं पे थोड़ी वाइट लाइट विजिबिलिटी चाहिए, ताकि एक कॉम्बिनेशन हो जाए जिसमें दोनों तरीके की लाइट हो जाएं। इसलिए मैंने जो है अपनी गाड़ी में एलईडी वाले जो हैं वो फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाए। तो येलो लाइट वाले हेलोजन हेडलैम्प्स ऑलरेडी आते हैं एलएक्सआई में, और मैंने वाइट लाइट वाले इंस्टॉल करवाए। अब बात ये आती है कि अगर आपकी गाड़ी में एलईडी हेडलैम्प्स वाला सेटअप है, अगर आप VXI, ZXI या ZXI प्लस के लिए जाते हो, या किसी भी गाड़ी में जो है अगर वो एलईडी वाला सेटअप है, तो आपको जो है वो फॉग लैंप्स इंस्टॉल कौन से करवाने चाहिए। तब मैं कहूँगा आपको कि आपको हेलोजन वाले फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाने चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ। जब आप फॉग में गाड़ी ड्राइव करते हो तो कोहरे में क्या होता है कि आपकी जो एलईडी वाली लाइट होती है वो फॉग को इतना अच्छे से नहीं काट पाती। वहाँ पे आपकी जो है वो हेलोजन लाइट कामयाब होती है। और जब आप नॉर्मल जो है कंडीशंस में ड्राइव करते हो तो वहाँ पे आपकी जो है वाइट लाइट जो है वो प्रीफरेबल होती है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर एक कॉम्बिनेशन होगा कि जिसमें आपकी वाइट लाइट भी है और जिसमें आपका जो है वो हेलोजन हेडलैम्प भी है, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। होने को सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स, यानी कि अगर एलईडी का ही फॉग लैंप है और एलईडी के ही जो मेन हेडलैम्प सेटअप है, या फिर हेलोजन की ही हेडलैम्प है और हेलोजन का ही फॉग लैंप है, वो काम वो भी करेगा और विजिबिलिटी वो भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप एक कॉम्बिनेशन इन रिवर्स, यानी कि अपोजिट कॉम्बिनेशन रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो फ़ायदा प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ योर विजिबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ योर व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार इन द फॉग। इसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो कंपनी फिटेड होने चाहिए या फिर आफ्टर मार्केट होने चाहिए। तो देखो, कंपनी में भी जहाँ तक मेरा मानना ये है कि आपको एलईडी वाले भी फॉग लैंप्स मिल जाएंगे और आपको हेलोजन वाले भी फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। अगर आप कंपनी वाले इंस्टॉल करवाते हो तो बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। वारंटी वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं रहता, वायरिंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं रहता। और मैंने इसकी ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें कि मैंने ये प्रॉपर लाइटिंग वगैरह आपको दिखाई है कि किस तरीके से जो है मेरे एलईडी फॉग लैंप्स के साथ में जो हेलोजन हेडलैम्प्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो लेट्स स्विच टू दैट वीडियो, और उस वीडियो में देखो आपके किस तरीके का आपको जो है वो सेटअप जो है वो लगता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ उस तरीके की विजिबिलिटी, इस तरीके का जो है वो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि जो प्राइमरी हेडलैम्प्स हैं मेरे, वो मेरे हेलोजन हेडलैम्प्स हैं येलो लाइट वाले, और जो मेरे फॉग लैंप्स हैं वो मेरे एलईडी लाइट वाले, वाइट लाइट वाले फॉग लैंप्स हैं। मैंने रात में जो है ये वीडियो रिकॉर्ड की क्योंकि दिन में तो कुछ खास पता ना चलता। यहाँ पे आप प्रॉपरली देख पा रहे होंगे दोनों की लाइट का जो डिफरेंस है, वाइट और येलो लाइट का। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दूर से कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और सामने से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके की रेंज जो है वो इनमें आ रही है। अभी जो प्राइमरी हेडलैम्प्स हैं उसमें जो है फॉग लैंप्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप आगे वाली गाड़ी के नीचे वाले पोर्शन में देखोगे तो वहाँ पे उनकी जो रेज हैं वो काफ़ी अच्छे से हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ इस तरीके का पूरा ओवरऑल जो है वो सेटअप है, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको कहीं पे वाइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं फॉग लैंप्स ऑन कर लेता हूँ, और वैसे प्राइमरीली मैं जो है अपना हेडलैम्प्स का ही यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है वो फॉग लैंप्स ऑन किए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको वाइट लाइट फॉग लैंप्स ही दिखाई दे रहे हैं। और इसकी भी मैं एक बार थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी दिखा देता हूँ कि किस तरीके की इसकी जो है वो विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना एरिया किस तरीके से ये कवर करता है और कैसी जो है इसकी विजिबिलिटी और इसका जो है थ्रो वो रहता है। तो ये जो है एक सड़क का जो नीचे वाला एरिया होता है, जो निचला एरिया होता है, उसको यानी कि गड्ढे वगैरह को, पॉट होल्स वगैरह को बहुत अच्छे से कवर करता है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉग लैंप जो मैंने कंपनी से इंस्टॉल करवाए थे उसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का बटन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जब इस बटन को पावर ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाते हैं।
हालांकि यहाँ पे कुछ इल्यूमिनेशन वगैरह नहीं आता है, वो शायद जब आप किसी अपर वेरिएंट में जाते हैं तब आपको मिलता है। मेरे ख्याल से ZXi वेरिएंट में भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, जो कि आपको आफ्टर मार्केट या फिर आपको कंपनी फिटेड जो है वो लगवाने पड़ते हैं। तो शायद ZXi प्लस में जो फॉग लैम्प्स आते हैं उसमें यहाँ पे इल्यूमिनेशन होता होगा, लेकिन इनमें फ़िलहाल कोई इल्यूमिनेशन नहीं होता है। हालाँकि ये वर्क परफेक्टली करते हैं, कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं आता है। अब इसके बाद में बारी आती है कि आपको कंपनी फिटेड लेनी चाहिए या फिर आपको आफ्टर मार्केट लेनी चाहिए। देखो, कंपनी फिटेड लेने में क्या है कि मेरा मानना ये है कि कंपनी फिटेड में आपके दोनों जो हैं वो LED और हेलोजन दोनों वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मैंने गाड़ी ली थी तो वहाँ पे LED वाले अवेलेबल थे, तो मैंने LED वाले जो हैं वो इंस्टॉल करवाए। जैसा कि आपको कॉम्बिनेशन रखना है, आप उस हिसाब से अपनी चॉइस से जो है उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं तो आफ्टर मार्केट जाने का जो आपका सोल रीज़न होगा वो होगा उसकी पावर और उसकी विजिबिलिटी। हो सकता है कि आपको कंपनी वालों की थोड़ी पावर कम लगे और आफ्टर मार्केट आपको थोड़े ज़्यादा वॉट के या फिर ज़्यादा पावरफुल विजिबिलिटी वाले फॉग लैम्प्स। लेकिन दोस्तों, हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है, सबसे पहली बात तो वायरिंग में कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन, कुछ भी ऐसा कोई गड़बड़ ना हो जिससे कि वारंटी वॉइड होने का चक्कर हो। दूसरी बात, उससे आपकी बैटरी पे और एग्जिस्टिंग हेडलैम्प सेटअप पे कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब वो ज़्यादा गाड़ी की बैटरी को ड्रेन ना करें। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प सेटअप के लिए जाते हैं। वैसे जो मैं प्रेफर करूंगा, मैं यही प्रेफर करूंगा कि जो कंपनी में फॉग लैम्प्स आते हैं वो भी किसी दूसरी कंपनी के ही होते हैं। गाड़ियों के अंदर बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो दूसरी कंपनियों से सोर्स किए जाते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी की चाबियाँ भी। लेकिन वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, वो एक परफेक्ट मेजर्स से जो है उनको सारे टेस्ट वगैरह उन पर कंडक्ट किए हुए होते हैं और वो लंबे समय तक चलने के लिए जो है बिल्कुल कंपैटिबल होते हैं आपकी गाड़ी के साथ में। और वहाँ पे वायरिंग इश्यूज़ वगैरह होने का भी जो है वो चक्कर जो है वो काफ़ी हद तक जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अगर आपको फॉग लैम्प के लिए जाना है तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि यू शुड गो विद द कंपनी फिटेड फॉग लैम्प्स, वेदर LED और वेदर हेलोजन, दैट यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन हेल्पफुल टू यू इन डिसाइडिंग कि which fog lamps you should try and which fog lamps you should invest your money in. And stay tuned for more updates like this. Bye bye, take care and always ride safe.